हाय एवरीवन। आज का जो लैटिन मैगज़िम है हमारा, उसका नाम है रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्स वाइकेरिबस एक्टस। रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्स वाइकेरिबस एक्टस, इसका मतलब क्या है? एनी स्टैच्यूट जो भी हमारे उस पर्टिकुलर केस में लग रहा है, उस स्टैच्यूट को आपने पूरा का पूरा पढ़ना है, कोर्ट ने पूरा का पूरा कंसिडर करना है, ना कि उसका कोई सिंगल पार्ट पढ़ना है। मतलब आप जब भी किसी स्टैट्यूट को कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करने का मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर कोई स्टैट्यूट बना हुआ है और उसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसका मीनिंग डेवलप कर रहे हो उस पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसको जब आप कंसिडर करोगे तो उस स्टैट्यूट का कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा जो उसमें केस में लागू होगा। तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को ही उस स्टैट्यूट में लागू करे। वो क्या करेगी, उस पूरे स्टैट्यूट को रीड करेगी और उसका एक एक चीज़ को कंसिडर करेगी। क्यों? इसका रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि कभी-कभी क्या होता है, हम सिर्फ़ एक पार्ट पढ़ लेते हैं कि ये स्टैट्यूट का ये वाला पार्ट जो है हमारे वाले ऑफ़ेंस में लागू हो रहा है, ये वाला इसमें अप्लाई कर दो। बट कभी न कभी, कहीं न कहीं हर स्टैट्यूट में कुछ न कुछ प्रोविज़न्स दिए होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए होते हैं, कुछ मार्जिनल नोट्स दिए हुए होते हैं, जो कि मैं आपको एड्स की वीडियो में बताऊँगी, जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एड्स हैं उसमें। तो उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उसका मीनिंग तभी कंप्लीट होता है जब आप सारे स्टैट्यूट को एक साथ पढ़ते हैं और उसके सारे प्रोवाइजोस, एक्सेप्शंस, मार्जिनल नोट सब कुछ ध्यान में रखेंगे। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ वहाँ लिखी हो जो कि उस पर्टिकुलर केस के लिए यूज़फुल हो। तो इसीलिए किसी भी स्टैट्यूट को जब आप लागू करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो आपको उसको पूरा एज़ अ होल पढ़ना है। ऑल पार्ट्स शुड बी टेकन टुगेदर एंड नो प्रोविजन इन द एंटायर स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन आइसोलेशन। आप किसी भी स्टैट्यूट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं। कोर्ट हैज़ टू read and consider the whole statute to take out the full meaning of this statute। तो उसका वैलिड मीनिंग तभी निकलता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्स वाई के रिबस एक्टर्स, ये इसका मीनिंग है। थैंक यू।